Good morning, everybody. Today I am going to teach you chapter 1. It is a poem, The Little Black Boy, and its poet, Blia Black. Now let's start this poem. My mother wore me in the southern wild. पोइट कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे साउथ के जंगलों में जन्म दिया था एंड आई एम ब्लैक और मैं ब्लैक हूँ। मेरी जो स्किन है उसका कलर ब्लैक है, बट माई सोल इज वाइट। लेकिन उनकी जो आत्मा है वो बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल प्योर है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक इंग्लिश चाइल्ड की होती है जो बिल्कुल एंजल की तरह प्योर होते हैं। इतना प्योर उनकी सोल है जैसे कि किसी एंजल की होती है। बट आई एम ब्लैक एज इफ वेरिएबल ऑफ लाइट। लेकिन मेरी जो स्किन है उसका कलर ब्लैक है। ऐसा लगता है मानो कि जो लाइट की कुछ कमी है। माई मदर टॉट मी underneath a tree and sitting down before the heat of day. Here the poet described that. पोइट बताते हैं कि दिन की गर्मी बढ़ने से पहले ही जो उनकी मदर थी वो उन्हें एक पेड़ के नीचे ले जा कर के बैठाती थी और वहाँ शी टुक मी ऑन हर लैप। वह मुझे अपनी गोद में बैठाती थी एंड किस्ड मी और मुझे और वो किस किया करती थी। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इशारा करके मुझे समझाती थी कि लुक ऑन द राइजिंग सन। वह समझाती थी कि उस उगते हुए सूर्य को देखो, वहाँ गॉड रहता है एंड गिव्स लाइट, और वो अपनी लाइट को, अपनी किरणों को हर किसी को बिना किसी भेदभाव के देता है। गिव्स हिज हीट अवे एंड फ्लावर्स, जितनी भी फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, बीस्ट मीन्स एनिमल्स हैं या मनुष्य हैं, सभी मॉर्निंग में सूर्य की किरणों से कंफर्ट प्राप्त करते हैं और दोपहर में आनंद महसूस करते हैं। Here the poet described that गॉड ने हमें इस पृथ्वी पर, इस छोटे से स्थान पर, जो गॉड के लिए बहुत छोटा स्थान है, यहाँ हमें इसलिए भेजा है दैट वी मे लर्न टू वेयर द बीम्स ऑफ लव, कि हम जो हैं उसकी जो बीम्स हैं, उसकी जो किरणें हैं, उसको लाइक करना सीख जाएं। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस इज वाटर क्लाउड। और कहते हैं ये जो ब्लैक बॉडीज हैं, जो हमारी शरीर है जिसका कि ब्लैक रंग है, और हमारा जो सनबर्न फेस है ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक बादलों की तरह है। एंड लाइक अ शेडी ग्रोव्स, जो कि एक छायादार वृक्ष की तरह हैं। एंड व्हेन आवर सोल हैड लर्न द हीट ऑफ वियर, और जब हमारी आत्मा इस गर्मी को सहन करना सीख जाएगी, द क्लाउड विल वैनिश, तो ये जो शरीर रूपी बादल हैं ये हट जाएंगे। एंड वी शैल हेयर हिज वॉइस, और हम उनकी आवाज़ को जो कहेगी कम आउट फ्रॉम द ग्रोव, कि ये जो शरीर है इससे जब हम बाहर आएंगे तो वो कहेगी माई लव माई केयर एंड राउंड माई टेंट, तो वो हमें अपने टेंट में इनवाइट करेंगे। अपने टेंट में हम हेवन में पहुंच जाएंगे इस बॉडी रूपी क्लाउड को छोड़कर, और जो गॉड हैं वो हमें अपने टेंट में इनवाइट करेंगे और हम वहाँ लाइक लैम्प्स जो है वो क्रिश्चियन में सिंबल का प्रतीक होता है, तो यहाँ लैम्प्स वर्ड यूज किया गया है कि हम एक लैम्प की तरह गॉड में हेवन में गॉड के पास रहेंगे और इंजॉय करेंगे। दस माई मदर से एंड किस्ड मी, और इस प्रकार जो मेरी माँ हैं वो मुझे समझाती हैं। एंड किस्ड मी मीन्स ऑथर, जो हमारे पोइट हैं उन्हें किस करती हैं। एंड दस आई से टू द लिटिल बॉय, द लिटिल इंग्लिश बॉय, और फिर मैं उस बॉय से जो इंग्लैंड का बॉय है, जो जिसका कलर जो है वाइट है, उससे कहूँगा व्हेन आई फ्रॉम ब्लैक, कि मैं जो हूँ मैं ब्लैक की स्किन को छोड़कर आया हूँ। एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री, और वो
वाइट बॉडी को, फेयर बॉडी को छोड़ करके आया है। एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम वी इंजॉय, और इस टेंट में, यहाँ गॉड के घर पे, हेवन में, हम इक्वली हर चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। हम इक्वली जो है जॉयपूर्वक यहाँ रह रहे हैं। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन वेयर, और वो कहते हैं कि मैं तब तक उसे, जब तक कि वो, आई विल शेड हिम, मैं उसे तब तक छाया देता रहूँगा जब तक कि ही डिड नॉट टिल, जब तक कि वो गर्मी को सहन करना नहीं सीख जाता। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नीज, हेयर फादर इज यूज्ड फॉर गॉड, और कहते हैं कि फिर मैं गॉड की नीज पर झुक कर इंजॉय करूँगा। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और मैं उनके ऊपर खड़ा हो जाऊँगा और उनके जो सिल्वर हेयर हैं उनको धीरे धीरे सहलाऊँगा। एंड वी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, और फिर वो हमें प्यार करेंगे, फिर वो भी हमें लाइक करना, फिर वो भी हमें लाइक करेंगे। और स्टूडेंट, इस तरीके से ये पोएम ख़त्म होती है। नाउ वी लुक द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। Bereaved, to be deprived of something. Grove means a small group of trees. Vanish, to disappear. Beast, wild animal. Weem, ray after. Thank you.